बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन को डिस्करेज, सपोर्ट या इनकरेज करती है, वो हमने स्केल पर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के हिसाब से क्या किया, स्टडी किया। जो राइट लीनिंग होंगे वो प्राइवेटाइजेशन, जो लेफ्ट लीनिंग होंगे वो नेशनलाइजेशन को सपोर्ट करेंगी। अब हमने एग्जाम्पल के तौर पर चंद थ्योरीज जो है वो यहाँ पर डाले हैं, यहाँ पर इनलिस्ट किए हैं, वो आप देख ले, स्क्रीन पर नजर भी आएगा। और इसका मैं नोट्स भी क्लाउड के जरिए या वन ड्राइव के जरिए शेयर कर दूंगा। अच्छा, इफेक्ट थ्योरी है, न्यू लिबरल थ्योरी है, पब्लिक चॉइस थ्योरी है, कंजर्वेटिव थ्योरी है, डेमोक्रेटिक रिजीम्स है, एंटी कम्युनिस्ट एंड एंटी सोशल रिजीम्स एंड आइडियोलॉजी जो है वो राइट लीनिंग में आ जाती है, जैसा मैंने आपको स्केल पर भी समझाया। अब लेफ्ट लीनिंग जो है वो नेशनलिज्म को सपोर्ट करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, नेशनल सिक्योरिटी थ्योरी, इंटरवेंशन थ्योरी, कम्युनिस्ट थ्योरीज, सोशलिस्ट थ्योरीज जो भी है वो इसमें राइट, जो हमारे पास लेफ्ट लीनिंग सिस्टम है उस पर आएंगी। अच्छा, तो दैट वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन, इसके रिगार्डिंग आइडियोलॉजीज और जो हमारे पास स्केल था, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का जो स्केल है उस पर समझ चुके हैं। अब हम स्टडी करेंगे द इम्पैक्ट्स ऑफ नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। जैसा कि मैंने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के जो स्केल है उस पर स्केल आउट किया इन दोनों चीज़ों को, इसकी थीरीज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेशनलाइजेशन के रिलेटेड थीरीज और दूसरे लेक्चर में हम प्राइवेटाइजेशन के रिलेटेड जो थीरीज है वो पढ़ेंगे, सीखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पॉलिसी इम्पैक्ट्स, नेशनलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज पर किस तरह से इम्पैक्ट होगी। इट शेप्स गवर्नमेंट्स गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड पब्लिक सर्विसेज। ये जो है वो शेप करती है गवर्नेंस को, इकोनॉमी को, पब्लिक सर्विसेज को एंड गवर्नमेंट को। आइडियोलॉजिकल लेंसेज, जैसा कि मैंने स्केल पर समझाया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन दिस रिगार्ड इज आइडियोलॉजिकल बिलीव्स। तो ये रिफ्लेक्ट करती है रूलिंग पार्टीज की वैल्यूज को, कि वो किस तरह की वैल्यूज रखती है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करेंगे तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल फॉर पावर। पावर क्यों अचीव किया जाता है? वो पावर इसलिए अचीव किया जाता है कि अपने आइडियोलॉजीज को इम्प्लीमेंट किया जा सके और अपने आइडियल स्टेट को जो है वो अचीव करके उसमें बेहतरी लाई जा सके, आवाम को सर्विसेज दिए जा सके या अपने आइडियोलॉजीज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये दोनों पॉलिसी जो है, अगर हुकूमत एक नेशनलाइजेशन की तरफ जाती है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाती है, तो ये क्या करेगी, पोर्ट्रे करेगी वैल्यूज ऑफ द रूलिंग एलीट या रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग पर्सन। इकोनॉमिक कंट्रोल क्या होगा? नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ये क्या करेगी, मार्केट में जो गवर्नमेंट है उसका रोल पेश करेगी। अगर हम जानना चाहते हैं कि ये हुकूमत मार्केट पर कितना इन्फ्लुएंस्ड है या मार्केट को किस तरह से कंट्रोल करती है या मार्केट में कहाँ पर स्टैंड करती है, तो हम देखेंगे कि ये स्केल पर कहाँ है और ये नेशनलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन में किस चीज़ को ऑप्ट करते हैं। ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, अगर किसी खास सेक्टर में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो या हुकूमत अपने रिसोर्स एलोकेशन करती है, तो या प्राइवेटाइजेशन के जरिए करेगी या नेशनलाइजेशन के जरिए करेगी, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने से या नेशनलाइजेशन करने से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मुतासिर होगी। ग्लोबल ट्रेंड्स का ये है कि ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन, नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट और ग्लोबलाइजेशन एक ऐसे फिनोमेना है जिसमें कि ग्लोबल जो है वो इंटरनेशनल ट्रेंड्स को देखा जाता है। ये इन्फ्लुएंस करती है इंटरनेशनल रिलेशंस को एंड इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एफडीआई भी कहते हैं। हुकूमत को, अगर फॉर एग्जांपल कह लीजिए कि एक हुकूमत लेफ्ट लीनिंग रिजीम रखती है या लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिकल पार्टी है या रूलिंग एलीट है, और वो देखे कि एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज जो है वो बेहतरी करती है, प्रोस्पेरिटी लाती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाती है,
तो वो अपनी लीनिएशन को क्या करेगी, राइट तरफ पर शिफ्ट करेगी और उसमें नेशनल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के जरिए अपने उस सेक्टर को बढ़ाएगी या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अचीव करेगी, या इंटरनेशनल जो है इन्फ्लुएंस को देके करेगी। पब्लिक वेलफेयर, पॉलिटिकल साइंस में अगर हम देख ले कि स्टेट का वजूद किस तरह से है, तो स्टेट जो है इज फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर में क्या जाती है, एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो हुकूमत इन चीज़ों को टारगेट करने के लिए, बेहतरी लाने के लिए इन दोनों में से किसी एक को अचीव या इम्प्लीमेंट या कह लीजिए कि ऑप्ट कर सकती है। तो दैट वाज अबाउट प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन। नेक्स्ट